Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we are reading our fourth lesson, The Role of the State Government. And we have discussed about its important points before summer vacations. Now we will start this lesson from very first. India is a very vast country. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. It is not possible for the central government to take care of the specific needs of people living in each part of the country. यह पॉसिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वह लोगों की जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं या विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा कर सके इंडिया के प्रत्येक पार्ट की. देयरफॉर इसलिए बिसाइड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट वी आल्सो हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. तो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाई जाती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल इम्पोर्टेंस वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट जॉब इज टू मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स दैट डील्स विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द स्टेट. तो इसके अलावा क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके साथ साथ एक स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाई जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन मैटर से रिलेटेड नेशनल इम्पोर्टेंस रखती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है और कानून बनाना होता है और लागू करना होता है उन सब्जेक्ट से रिलेटेड दैट डील्स विद द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द स्टेट. यानी कि स्टेट से रिलेटेड जो आवश्यकताएं होती हैं उन पर कानून बनाने का और उन्हें लागू करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही जो पॉइंट्स हैं, मैटर्स हैं, उनसे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है. तो फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द 3 लिस्ट विच डिवाइड द सब्जेक्ट फॉर लेजिस्लेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा जो संविधान है वो प्रोवाइड करता है 3 तरह की लिस्ट. 3 तरह की लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कानून से रिलेटेड, स्टेट से और सेंटर से रिलेटेड जो विषय होते हैं कानून को लेकर के, उन पर कानून बनाने के लिए लिस्ट प्रोवाइड की जाती है. या हम ये कह सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट दी गई है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स को लेकर के कानून बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों को लेकर के कानून बनाएगी. तो दीज लिस्ट आर, जो लिस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो लिस्ट कौन सी है, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. 3 तरह की लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट, दिस लिस्ट इंक्लूड्स मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. यह लिस्ट नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कानून विषयों को शामिल करती है. यूनियन लिस्ट, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, इसमें कौन से विषयों को शामिल किया जाता है जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस होती है. देयर आर ऑल टुगेदर 99 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट. और यूनियन लिस्ट में 99 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है. दीज इंक्लूड डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, आर्म्ड फोर्सेज, सिटीजनशिप, सेंसस, शिपिंग एंड नेविगेशन, रेलवेज, एयरवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करेंसी, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा. ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स किस में शामिल किए गए हैं, यूनियन लिस्ट में, जिसमें टोटल 99 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है. कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है. तो जो ये सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो डिफेंस से रिलेटेड यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामलों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि जो इकोनॉमिक
होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो कौन बनाता है उनसे रिलेटेड कानून? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड यानी कि हमारी जो सेनाएं हैं इनसे रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड। सेंसस, जनगणना से रिलेटेड। शिपिंग, शिपिंग होता है नौकायन करना यानी कि ये नौ परिवहन बोल सकते हैं हम, समुद्री जहाजों से रिलेटेड। एंड नेविगेशन, नेविगेशन जैसा कि हम फोन वगैरह में भी यूज करते हैं। नेविगेशन क्या होता है? दिशा से रिलेटेड। रेलवेज, रेलवेज से रिलेटेड। एयरवेज से रिलेटेड। पोस्ट से रिलेटेड। टेलीग्राफ से रिलेटेड। करेंसी से रिलेटेड। बैंकिंग से रिलेटेड। एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड। जितने भी विषय हैं ये कौन सी लिस्ट में शामिल किए गए हैं? यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि पार्लियामेंट का। ओनली द यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। केवल और केवल यूनियन पार्लियामेंट ही इन विषयों पर कानून बना सकती है। पार्लियामेंट हमारी कौन कौन इंक्लूड होता है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद आता है द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं? द स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज। इस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। दे इंक्लूड सब्जेक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू द स्टेट सच एज लॉज एंड ऑर्डर। इनमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जिसमें स्टेट के लिए जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि लॉज एंड ऑर्डर को बनाए रखना, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, इरिगेशन होता है सिंचाई से रिलेटेड, वाटर सप्लाई हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई बात हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये विषय हमारी स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। देर आर ऑल टुगेदर 61 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट में वो कितने हैं? 61। यूनियन लिस्ट में हमने कितने पढ़े थे? 99। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज हैव टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन ए पर्टिकुलर स्टेट। और यही वो सब्जेक्ट हैं जहां पर वो कोई भी कानून बनाया जाता है टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कानून बनाया जाता है प्रिवेलिंग इन ए पर्टिकुलर स्टेट, और उसी पर्टिकुलर स्टेट में वो कानून लागू किया जाता है। उसके बाद आता है द कंकर्रेंट लिस्ट। कंकर्रेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? दिस लिस्ट इंक्लूड्स दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज। कॉन्कॉन्ट लिस्ट में जो भी विषय शामिल किए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट्स को होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। दिस लिस्ट इंक्लूड्स 52 सब्जेक्ट्स सच एज लेबर, एजुकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्राइस कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे विषय हमारी कॉन्कॉन्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय शामिल किए गए हैं, कितने सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं? 52। स्टेट लिस्ट में कितने? 61। यूनियन लिस्ट में कितने? 99। उसके बाद आता है कि कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में? दोनों गवर्नमेंट्स को, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ कॉमन कंसर्न एट बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों लेवल बना सकते हैं, बट इफ ए लॉ मेड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज इनकंसिस्टेंट with the law made by the center on the same subject, the central law will prevail। यानी कि कोई भी जो कानून बनाया जाता है, अगर कोई भी कानून बनाया जाता है उस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की असहमति बन जाती है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है उसी को लागू कर दिया जाता है। उसके बाद आता है
Thus, the state government can make laws on the subjects mentioned in the state list. इस प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कानून बना सकती है वो उन सब्जेक्ट्स पर जो स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए हैं और कॉन्कॉन्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं। हेयर वी शैल ट्राई टू लर्न अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में पता लगाएंगे थ्रू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक हेल्थ, और इसमें पब्लिक हेल्थ को भी शामिल किया जाएगा। दिस विल गिव अ सफिशिएंट आइडिया अबाउट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट डील विद अदर सब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्टेट। यहाँ पर सफिशिएंट आइडियाज को शामिल किया जाएगा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जो इम्पोर्टेंस रखते हैं स्टेट के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल देखना है हमने कानून बनाने से रिलेटेड, क्योंकि जैसा कि लेसन का नाम है द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस लेसन में हम कानून बनाने से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस लेसन को तीनों लिस्ट तक ही पढ़ेंगे और आप इसी वीडियो को देखने के बाद लेसन को दोबारा से अपनी बुक से लाइन टू लाइन फिर पढ़ेंगे, और कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप सेकंड टाइम फिर से वीडियो देखेंगे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप ऑनलाइन क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।